नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर प्रकाश अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम मलेरिया के विषय में पूर्ण जानकारी करेंगे। मलेरिया क्यों होता है तथा ये कैसे होता है, इसके कारण क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या हैं और आखिर में इसका उपचार कैसे किया जाता है। इसमें मैं होम्योपैथी के उपचार के विषय में बताऊंगा और आखिर में क्या सावधानियां अपनाई जाएं जिससे मलेरिया से बचा जा सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जानते हैं मलेरिया क्या है। मलेरिया एक व्यापक संक्रमण है जो मलेरिया परजीवी के कारण होता है और मच्छर के काटने से फैलता है। एक कारण की अगर हम बात करते हैं तो एक पैरासाइट होता है मलेरिया परजीवी का। ये पैरासाइट प्लाज्मोडियम स्पीसीज के नाम से जाना जाता है, जिसकी 4 वैरायटीज होती हैं: प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम ओवल एंड प्लाज्मोडियम मलेरी। इन्हीं वैरायटीज के ऊपर जो मलेरिया का फीवर आता है, इसको इंटरमिटेंट फीवर भी कहते हैं, क्योंकि ये रुक रुक करके बुखार आता है। इसमें संक्रमण इसका रुक रुक के होता है। तो ये जो वैरायटीज होती हैं, इन्हीं के अनुसार इसकी पुनरावृत्ति होती है, यानी कि बुखार रोगी को जो 1 दिन के अंतर पे आता है, 24 घंटे के बाद आता है या 72 घंटे के बाद में आता है, तो ये इसी कारण से होता है। तो कारण में सिर्फ ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स या प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम की वजह से हमारे देश में ज़्यादा मलेरिया फैलता है। अगर हम इसके ये समझें कि ये किस प्रकार से होता है, तो मच्छर जब किसी इफेक्टेड पर्सन को, जिसको मलेरिया हो रखा है, उसको काटता है, तो मच्छर की लार में ये प्लाज्मोडियम आ जाता है और ये फिर जब किसी स्वस्थ मनुष्य को काटता है तो उसके ब्लड में चला जाता है मच्छर के द्वारा। तो एक प्रकार से मच्छर से फैलने वाली बीमारी है। जब ये स्वस्थ मनुष्य के रक्त में प्रवेश कर जाता है तो इसके कीटाणु लीवर में जाके इकट्ठा होते हैं और कुछ दिनों तक ये निष्क्रिय पड़े रहते हैं। इसके बाद में ये जब वहाँ पर मल्टीपल हो जाते हैं, फिर ये संक्रमण करते हैं ब्लड में आकर के, और हमारी ब्लड की रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं, उनको नष्ट करने लगते हैं। तो इस प्रकार से जब एक मच्छर इफेक्टेड पर्सन को काटता है, उसके लार में मच्छर के ये कीटाणु आ जाते हैं और ये फिर जब स्वस्थ मनुष्य के को दोबारा मच्छर काटता है तो उसमें ये चले जाते हैं, और इसके जाने के बाद में जब स्वस्थ मनुष्य को कोई इफेक्टेड मच्छर काट लेता है, खास तौर से जब मादा एनोफिलीज मच्छर होता है, उसके काटने से जो बीमारी होती है, तो उसमें 10 से 15 दिन के बाद में इसके लक्षण आना शुरू होते हैं। अब अगर हम बात करें कि इसके लक्षण क्या होते हैं, तो मलेरिया के लक्षणों में इसके 3 चरण होते हैं। इसके लक्षण 3 प्रकार से आते हैं। सबसे पहले रोगी को कंपन होगा, यानी जाड़ा लगेगा, तीव्र ठंड लगने लगेगी। दूसरी स्टेज फिर उसको हीट महसूस होगी, यानी गर्मी लगेगी। और थर्ड स्टेज में उसको पसीना आता है, स्वेटिंग होती है। तो ये 3 प्रकार के लक्षण आते हैं रोगी में। सबसे पहले तो उसको बहुत तेजी से कपकपी लगती है, ठंडक लगती है, और इसके बाद में उसे फिर बदन में दर्द शुरू होता है और तेजी से बुखार आता है। बुखार आने के बाद में बहुत तेज उसको बेचैनी लगती है। फिर आखिर में उसे तेजी से पसीना निकलता है। पसीना निकलने के बाद में ये इसका बुखार कम हो जाता है और लगता है कि रोगी को कोई लक्षण नहीं है, लेकिन उसे वीकनेस बहुत लगती है। दूसरा लक्षण जो होता है
वीकनेस का होता है। वीकनेस क्यों होती है? क्योंकि उसमें रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रुधिर कणिकाएं इफेक्टेड होती हैं मलेरिया फीवर में, जो कमजोरी का कारण बनती है, जिसको एनीमिया हो जाती है, खून में कमी हो जाती है। इसके अलावा सर में दर्द होता है। सर में दर्द क्यों होता है? कभी कभी तो सर में इतना तेज का दर्द होता है जिससे कि ये जानलेवा भी हो सकता है। उसका कारण ये होता है कि जब प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम मेनिंजेस में, ब्रेन के मेनिंजेस में इफेक्ट करती है, तो वहाँ पर ये दिमागी बुखार का कारण बनता है। झिल्ली में, मेम्ब्रेन्स में उसकी स्वेलिंग आ जाती है और मरीज कोमा में चला जाता है, जिससे कि मरीज की मृत्यु भी हो सकती है, इतना भयानक होता है। तो इसके लक्षणों में सर में दर्द होना, उल्टी आना, बुखार का तेज होना, पसीना निकलना, ठंड लगना, या किसी आर्गन का फेल हो जाना, हल्का सा पीलिया हो जाना, क्योंकि इसके सबसे पहले कीटाणु जो जाते हैं लीवर में रहते हैं, इसके बाद में इफेक्ट करके स्प्लीन में जाते हैं और स्प्लीन फट सकती है, किडनी खराब हो सकती है, यानी कि कुछ अंग जो हैं वो भी इफेक्टेड हो जाते हैं। तो ये बहुत ही भयानक बीमारी है। अगर इसको समय रहते ट्रीट नहीं किया जाता है तो एक जानलेवा भी होती है। ये कुछ इसके लक्षण थे। अब अगर हम बात करें इसकी ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट करने से पहले इन लक्षणों के आधार पर पहले इसकी पहचान की जाती है। इसको कंफर्म कराने के लिए एक टेस्ट होता है जिसमें हम ब्लड के सैंपल को ले करके उसमें कौन सा कीटाणु है, किस प्रकार का मलेरिया है, उसकी जांच करते हैं और जांच होने के बाद में उसका इलाज शुरू किया जाता है। तो इलाज के लिए मैं होम्योपैथिक की कुछ दवाएं बताऊंगा जो कि बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन हैं। सिंकोना अफिनेलिस यानी चाइना, ये इसी दवा से होम्योपैथिक का जन्म हुआ है। सैमुअल फ्रेडरिक हनीमैन साहब ने सिंकोना बार्क यानी कि सिंकोना के पेड़ की छाल से ही रस तैयार करके उस अपने ऊपर उन्होंने इस तरह के सिम्टम्स पाए थे, अपने ऊपर प्रूविंग करी थी, तब जाके उन्होंने ये पाया था कि जिस कारण से जो कोई चीज या कोई मेडिसिन मरीज में जिस तरह के लक्षण पैदा कर सकती है, अगर उसी तरह के लक्षण मरीज में मिलते हैं तो उस दवा को देने से वो ठीक भी हो सकते हैं। यहीं से होम्योपैथी का जन्म हुआ था। तो कहने का मतलब ये जो मेडिसिन है चाइना, ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसमें हम मरीज की गंभीरता के अनुसार इसको दवाई देते हैं। इसको मदर टिंचर भी यूज करते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसमें 30 नंबर की दवा दिन में 4 बार 3-3 बूंद सुबह दोपहर शाम देने पर मरीज को लाभ मिलता है। दूसरी दवा होती है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम में ठंडक लगती है, बुखार आता है, लेकिन साथ में बेचैनी ज़्यादा होती है। रात को ज़्यादा बेचैनी हो, प्यास थोड़ी थोड़ी लगे जल्दी जल्दी समय में, और ठंड लग करके बुखार अगर आता है तो आर्सेनिक एल्बम की 30 नंबर की दवाई दिन में 4 बार सुबह दोपहर शाम रात 3-3 बूंद देने से मरीज को लाभ मिलता है। इसी प्रकार से अगर मरीज के हड्डियों में बहुत तेज का दर्द हो रहा हो, ठंडक लग रही हो, फीवर तेज जा रहा हो, उल्टी हो रही हो, सर में दर्द बहुत हो, तो इपिटोरियम परफोरेटम नाम की दवाई दी जाती है। इपिटोरियम परफोरेटम 200 नंबर की सुबह दोपहर शाम 3-3 बूंद देने से मरीज को आराम मिलता है। इसी प्रकार से बहुत ढेर सारी और मेडिसिन हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा कि नज़दीक के किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से मिल करके मरीज के लक्षणों का मिलान करके दवाई दी जाए तो ठीक रहता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के बाद में कौन सी ऐसी सावधानियां अपनाएं जिससे कि मलेरिया को रोका जा सके, उसकी गंभीरता को कुछ कम किया जा सके, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए कुछ सावधानियां बरतनी रहती हैं। जैसे ये मच्छर से फैलने वाली बीमारी है, तो मच्छर घर में या घर के आसपास
या जहाँ पर लोग रहते हैं उस कम्युनिटी में मच्छर न फैलें, इसका व्यापक प्रबंध करना चाहिए। जैसे अगर नाली में या घर के आसपास गड्ढों में, सड़क में कहीं पर भी पानी का ठहराव होता है तो उसे न होने दें। अगर हो जाता है तो उसमें मच्छर न पनपे, इसके लिए कोई लिक्विड का, जैसे मिट्टी का तेल या इस तरह कोई और द्रव्य प्रयोग में ला सकते हैं। साथ में मच्छर जब काटते हैं तो स्किन के थ्रू ही उसके डंक मारते हैं, तो ज़्यादा अच्छा होगा कि फुल आस्तीन के कपड़े पहने, जब घर से निकलें पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहने, और रात में मच्छरदानी का सोते समय प्रयोग करें। अगर बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उनको पूरे बाह के, पूरे आस्तीन के कपड़े पहनाने के साथ ही जो ओपन एरिया रह जाती है, जैसे चेहरे पर या हाथ खुला रह जाता है, तो कुछ लोशन या क्रीम्स आती हैं जो मच्छर रोधी होती हैं, उनको इस्तेमाल करना चाहिए। साथ में ऐसे लोगों से जहाँ पर जिस एरिया में नमी हो, ज़्यादा पानी जल भराव वाला एरिया हो, जहाँ पर इसके चांस ज़्यादा हैं कि मच्छर रहते हों, तो वहाँ पर जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो वहाँ पर जाने से बचें। तो ये कुछ सावधानियां हैं, इनको अपनाई जाएं तो मलेरिया से बचा जा सकता है। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसको और लोगों में शेयर भी करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। नमस्कार।